चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? इस सवाल में कह रहा है भाई कि ये 4, 5 है, इसका भुज ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में जो निर्देशांक लिखा जाता है उसमें पहला बिंदु x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। जो पहली दूरी होती है वो x पर चली गई दूरी, और जो दूसरा बिंदु होता है यानी कि जो दूसरा नंबर होता है वो y पर चली गई दूरी है। और भाई ये जो पहला बिंदु होता है, ये जो पहला बिंदु होता है जो x पर चली गई दूरी को बताता है, इसको हम हमेशा क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भुज। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं भुज। और जो दूसरा वाला बिंदु है जो y पर चली गई दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोटि। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोटि। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं भाई कि जब आप x अक्ष पर चलते हैं तो या तो आप दाहिनी तरफ चलेंगे और या तो आप बाईं तरफ चलेंगे। और अगर आप हाथ फैलाकर भाई ऐसे खड़े हों, हाथ फैलाकर अगर ऐसे खड़े होते हैं तो आपको हाथ के जैसा लगता है। ठीक है, ये आपको हाथ के जैसा लगता है कि ये आपका दाहिना हाथ है और ये आपका बायां हाथ है। इसीलिए जो x वाला पॉइंट होता है, x पर चलेंगे तो या तो दाहिने या तो बाएं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई? भुज कहते हैं। ये एक समझने का तरीका है। और अगर आप y की तरफ देखें तो या तो आप ऊपर की तरफ चलेंगे, या तो y पर आप ऊपर की तरफ चलेंगे और या तो y पर आप नीचे की तरफ चलेंगे। तो भाई या तो आप चोटी पर चढ़ रहे हैं या तो आप चोटी से उतर रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे वाले बिंदु को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आप इसको चोटी से समझ सकते हैं। ठीक भाई, तो ये जो -4, 5 है, माइनस ये जो पहला सवाल है -4, 5, इसमें भुज क्या होगा भाई? भुज होगा -4 जो होगा वो क्या होगा? भुज होगा। -4 यानी कि पहला जो बिंदु होगा इसमें पहला जो नंबर है वो क्या है? भुज है। और भुज क्या होता है? x पर चली गई दूरी को, यानी कि निर्देशांक में जो दो बिंदु होते हैं, दो नंबर होते हैं, उसके पहले नंबर को जो x पर चली गई दूरी है उसे क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ठीक भाई, और अगर दूसरे की बात करें तो इसमें है -6, 6। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको कोटि बताना है। तो कोटि क्या है भाई? कोटि है दूसरा नंबर है 6। याद रखना, यहाँ पहला भी नंबर 6 है, दूसरा भी नंबर 6 है, लेकिन पहला नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का। तो 6 क्या होगा? 6 होगा यहाँ पर कोटि। ठीक भाई, तीसरे में कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अब आपको सभी को भाई पता होगा कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक भाई, तो ये है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक भाई, और चौथा सवाल पूछ रहा है कि भुज 0 वाला बिंदु कहाँ पर होगा? भुज 0 वाला बिंदु यानी कि ऐसा बिंदु जिसका भुज 0 हो, यानी कि हमने क्या किया हो भाई? हमने x पर कोई भी दूरी तय न किया हो, y पर हम कोई भी दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप x पर नहीं चलेंगे तो भाई y पर या तो आप ऊपर चलेंगे या तो आप नीचे चलेंगे। इसका मतलब है कि अगर भुज हमेशा 0 है, किसी भी बिंदु का अगर भुज 0 है, इसका मतलब वो कहाँ होगा भाई? वो होगा y अक्ष पर, क्योंकि ये गारंटी है कि x पर कुछ नहीं चलेंगे। इसका मतलब दाहिने बाएं कुछ नहीं चला होगा, या तो ऊपर या तो नीचे ही चला होगा। तो भाई हम कहाँ होंगे? हम होंगे y अक्ष पर। इसी तरीके से दूसरा ये जो अगला सवाल लिखा, ये कह रहा है कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ पर होगा। तो कोटि 0 इसका मतलब है आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप y अक्ष पर कुछ भी नहीं चलेंगे। ठीक, y अक्ष पर कुछ भी नहीं चलेंगे, क्योंकि भुज आपका जो कोटि है वो आपकी हमेशा कैसी रहने वाली है? 0 रहने वाली है। और अगर आप ऊपर नीचे कुछ भी नहीं चलते हैं तो आप हमेशा कहाँ रहेंगे? आप हमेशा x अक्ष पर रहेंगे। तो भाई कोटि 0 वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि x,0 की बात कर रहा है, और x,0 हमेशा कहाँ होगा? ये होगा x अक्ष पर। ठीक भाई, ये हमेशा कहाँ होगा? ये हमेशा होगा x अक्ष पर। ठीक भाई।